जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, इसमें ऐसे क्या विशेष कार्य हम करें जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। तो हम ऐसे क्या कार्य सुविधा अनुसार कर सकते हैं जिनका महत्वपूर्ण महत्व है, यानी इनका इतना अधिक महत्व है। यदि इस माह में आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर कोई समस्या रहने वाली है नहीं। बहुत सारे मेरे भाई लोग, बहनें लोग तो पूरे 2 साल तक इस बात का इंतजार करते हैं कि कहाँ तीसरे साल में जब अधिक मास आएगा तो उसमें हम ये सारे कार्य करेंगे। क्या क्या मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आप इस मंथ में कर सकते हैं, इस महीने में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। चलिए तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। साथियों, एक बात यह है कि अपने जो हिंदू धर्म की सभ्यता है, संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, त्योहार है, वार है, उसके विषय में अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा। जो कार्य आप करते हैं बच्चों को उसकी जानकारी दीजिएगा। यदि आप कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो भी बच्चे को हर महीने का महत्व बताइएगा। देखिए, हमारे हिंदू कैलेंडर में हर महीने का महत्व है। अभी पितृपक्ष चला, फिर अधिक मास चल रहा है, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, कार्तिक मास आ जाएगा। कार्तिक मास एक कितना पवित्र मास है, हर मास की महिमा है। उससे पहले सावन चला, फिर भादो चला। हर माह में हम किस भगवान की पूजा करते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ कार्य हुआ करते हैं, ये आपके बच्चे इससे अनभिज्ञ बिल्कुल रहने नहीं चाहिए। उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार देने का आपका एकमात्र कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इस मास में क्या क्या करें। सबसे पहला तो है कि इसमें हरि विष्णु की पूजा आराधना, विष्णु जी के सहस्त्र नाम का जो स्रोत है उसका पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो भगवान हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। गाय, गरीब और गौरैया, इन तीनों को अधिक मास में बिल्कुल नहीं छोड़िए। कहने का मतलब यह है कि गाय के लिए खाना और पानी, गरीब के लिए भोजन पानी, और गौरैया जो एक दौड़ती, आपने देखा होगा ना, गौरैया बहुत अच्छा वो है, तो आप उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम वर्किंग है, आप अगर घर में रहते हैं, मेरी ज्यादातर बहनें प्यारी प्यारी बहुत सारी घर में रहती हैं, घर की संचालिका, घर की लक्ष्मी, घर को संभालती हैं, वो तो इस कार्य को अवश्य ही कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका मन ये करता है कि अधिक मास के बारे में अब अगर इस वीडियो के माध्यम से ही जान रहे हैं तो आप इतना काम अवश्य करिएगा कि एक गाय के लिए, गरीब के लिए और गौरैया के लिए प्रतिदिन निकालिए। और यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो आप एक कुछ पैकेट बना लीजिए, उसमें आप रखते रहिए। 3 आपने एक पैकेट बना लिए, आपने प्रतिदिन, सपोज आपने एक वो बनाया नियम कि मुझे 1 रोटी ही निकालनी है, तो आपने 1 रोटी गाय के लिए निकाल दी और एक गौरैया के लिए कोई आपने दाना वाना निकाल दिया कि वो खाएगी। और गरीब के लिए अपने मन में सोच के रखिए कि आगे सर्दियां आ रही हैं, हम उसे क्या वस्त्र दे सकते हैं, सुविधा अनुसार। देखिए, इसमें कभी भी दान में और पूजन में कोई जबरदस्ती या कोई बाध्यता नहीं होती है। ये आपके अपने मन की, अपने श्रद्धा, अपने विश्वास की बात है कि अगर हम समर्थ हैं और यदि हमारे माध्यम से ईश्वर किसी का भला करा सकते हैं तो हमें अवश्य कर देना चाहिए। यदि आप ऐसी धारणा मन में रखते हैं तो सदैव आपका भला स्वतः ही हो जाएगा। आपको अपना भला सोचने की तो आवश्यकता है नहीं। जिस पल हम दूसरे का भला सोचना शुरू करते हैं, हमारा भला ईश्वर सोच रहा होता है। तो इन तीनों के लिए आप अवश्य निकालिए सामान। पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। कभी भी आप पवित्र नदी में, अगर आप पूरे माह भी ना जा पाए तो आप ये सोचिए कि मैं 1 सप्ताह में 1 दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करूं। स्नान करने के पश्चात जब आप बाहर निकलते हैं तो वहां कोई भी आपको यदि गरीब दिखाई देता है, या तो कोई कुत्ता है, या तो कोई बिल्ली है, या चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई निर्धन व्यक्ति है, आप अपने घर से लेके जाइए, चाहे सूखा सामान लेके जाइए। और अगर कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो आप उन्हें पैसे ही दे दीजिए। पर स्नान करने के बाद दान का बहुत महत्व है। स्नान दान, पूजा पाठ, है ना, ये सब जुड़े हुए शब्द क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये
तो इसलिए ये वाला काम अवश्य करिएगा। भागवत कथा करने और करवाने और सुनने का बड़ा महत्व है। यदि आप कर भी नहीं रहे, करवा भी नहीं रहे, तो जहाँ भी कहीं भागवत कथा हो रही हो वहाँ सुने। अगर वो भी नहीं सुन सकते तो श्रीमद् भागवत गीता का आपकी कुछ पुस्तकें लेकर उन्हें दान में दे दीजिए। हर चीज के देखिए बहुत सारे समाधान है, बस आपके करने की इच्छा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम भागवत कथा करवाएं या सुने, नहीं, उनकी पुस्तकें दान में दे सकते हैं। बहुत सारे समाधान है, कुछ भी करिए, लेकिन करिए जरूर। मैं सदैव कहती हूँ, ना करने से करना कहीं बेहतर होता है। थोड़ा भी करें, परंतु करें जरूर। ये जीवन बहुत अनमोल है, ईश्वर की कृपा से हमें जीवन मिला। इसी जीवन में हम दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए इस कार्य को करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला का आप जाप करते रहिएगा। यदि सात्विक जीवन इस 1 महीने के अंदर आप जीते हैं तो फिर तो आप समझिए, श्री हरि विष्णु ने स्वयं बोला है कि इस माह में जो व्यक्ति सात्विक जीवन का प्रयोग करता है, दान पुण्य करता है, वो सीधे मेरे हरि लोक को पहुंचकर मेरे सानिध्य में रहता है। अधिक से अधिक आंवले और तिल का प्रयोग करिए। यदि संभव हो आंवले और तिल का उपटन बनाकर अपने शरीर पर लगाकर नहाइए। शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहेगा, निरोगी काया आपकी हो जाएगी। इतना आंवले और तिल का महत्व है। इन चीजों का आप प्रयोग करिए निरंतर। ब्राह्मण को दान दीजिए, वस्त्र का दान दीजिए, फल का दान दीजिए। जो भी मौसमी फल है, आप सदैव पूरे वर्ष हम बहुत तरह के फल खाया करते हैं। कोई वो फल जो आपको बहुत पसंद है कि इस समय तरबूजा है या तो खरबूजा है तो ककड़ी, कोई भी फल आपको लग रहा है कि इस मौसम में ये फल मौसमी आ रही है, कोई भी फल आ रहा है और मुझे ये बहुत प्रिय है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ पीस खरीदे कि आज ये मैं खाऊंगा नहीं, आज मैं ये उसे दूंगा जो दूसरा खाकर इसके स्वाद को महसूस करे। और जब दूसरा खा के उसके स्वाद को महसूस करेगा और आपको आशीर्वाद देगा तो आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। दूसरे के चेहरे पर खुशी लाकर देखिए। गौशाला में जाइए, घी का दीपक जलाइए, गायों को चारा खिलाइए। इस वाले महीने में जितना अधिक कार्य कर सकते हैं उतने अधिक कार्य करिए। ये एक आपके अपने जीवन को सुधारने के कार्य हैं और अपने परिवार में अपने बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उन्हें इन महीनों की महिमा बताइए। हो सकता है वो सब कुछ करना चाहते हो लेकिन उन्हें मालूम ना हो कि हमें कब और क्या करना है। कहीं बच्चे आपके दूर रहते हैं तो चाहे ये वीडियो उन्हें शेयर करिए या अपने आप मुंह से भी बताइए कि बेटा इस महीने आपको ये काम करना है। किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान के बंधन में बच्चों को अवश्य बांधिए। बंधन में बांधने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्हें किसी न एक महीने एक काम ये बताइए कि बेटा अब इस वाले महीने में ना जब भी तुम्हारा मौका लगे तो तुम दीपक जला देना, मंदिर में जाकर तुलसी में दीपक जला देना, किसी गरीब को भोजन करा देना, किसी को वस्त्र दान दे देना। इस तरह की चीजें हर महीने कुछ ना कुछ बच्चों को बताइए। बच्चे बड़ा खुश होकर करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब उनका जीवन संवर गया। तो साथियों, मैं आशा करती हूँ, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है, वीडियो आपको निश्चित बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी भी रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।